क्या आप 35 साल की उम्र के बाद प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं? तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ बातें आप ध्यान में रखें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आस्था दयाल और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में डायरेक्टर हूं। तो आज हम जानेंगे कि लेट प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए हमें क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर लेडी की फर्टिलिटी उम्र के साथ साथ कम होती जाती है। हमारी फर्टिलिटी मैक्सिमम होती है आपके 20 से 30 साल के बीच में और धीरे धीरे वो कम होती है और 35 साल के बाद वो सडनली कम हो जाती है। तो इसको जानने के लिए आप एक ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिसका नाम है AMH, और अगर आपकी AMH लेवल्स फॉल हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। अगर आप फिर भी बिकॉज ऑफ सर्टन लिमिटेशंस प्रेगनेंसी लेट प्लान करते हैं तो आप ध्यान में रखें कि प्रेग्नेंट होने में आपको समय लग सकता है, और अगर आपको ट्राई करने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आपको कुछ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत हो तो उसको टाइमली ले लें और बहुत ज़्यादा वेट ना करें। 3 से 6 महीने तक अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो शायद आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जैसे ही लेडी की एज बढ़ती जाती है तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम्स के रिस्क भी बढ़ जाते हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान माँ को शुगर, ब्लड प्रेशर ऐसे तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रेग्नेंट हो हम बिल्कुल ही हेल्दी स्टेट में प्रेगनेंसी को एंटर करें ताकि इन सब कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क कम हो। इन सब रिस्क के बावजूद भी ज़्यादातर प्रेगनेंसीज 35 इयर्स के उम्र के बाद भी हेल्दी ही रहती हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ को कंट्रोल में लाना है और आपको हेल्दी स्टेट में प्रेगनेंसी एंटर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका वेट ज़्यादा है आप वेट लूज़ करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, डाइट इम्प्रूव करिए। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे कि थायराइड या शुगर या ब्लड प्रेशर या PCOD, तो पहले उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करें और फिर प्रेगनेंसी प्लान करें। इसके अलावा आप एक प्री कंसेप्शनल विजिट करें, आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हों, ताकि हम आपके बेसिक टेस्ट करा सकें जिसमें हमें पता चले कोई ऐसी बीमारी है जो आपको पता ना हो या जिसके सिम्टम्स नहीं हो तो वो पकड़ में आए। अगर आपको कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो हम उनको सेफ़ ऑप्शंस में कन्वर्ट करें जो प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ हों। इसके अलावा हम आपको थोड़ा लाइफस्टाइल एडवाइस देते हैं जिससे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, किस टाइम पे ट्राई करें, कैसे ट्राई करें, और अगर कुछ हमें फर्टिलिटी इश्यूज़ रखते हैं तो उसके भी टेस्ट हम आपको बताते हैं। इसके अलावा खाने में आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेना चाहिए, आयरन के सप्लीमेंट, फॉलिक एसिड, विटामिन D, विटामिन B12, और खाने में रंग बिरंगे फल और सब्जियों को ज़्यादा लेना चाहिए। जंक फूड और अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना चाहिए। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो भी आपको एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको थोड़ी ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत हो सकती है। आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा मेडिकेशन की ज़रूरत हो सकती है क्योंकि इस समय मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। हम जेनेटिक स्क्रीनिंग या जेनेटिक टेस्टिंग भी ज़्यादा करते हैं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ताकि जो कॉमन जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो हम रूल आउट कर सकें। आगे चल के आपको शुगर या ब्लड प्रेशर आने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आपकी ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाती है और आपको उस तरह से एडवाइस दिया जाता है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें, आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ज़्यादा वेट गेन नहीं करें, अपने डाइट का ख्याल रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, सारे टेस्ट कराएं, अपने डॉक्टर का एडवाइस फॉलो करें, तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी।